अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेसेस या जिसको आम ज़बान में कहते हैं दांतों को सीधे करने के लिए ताने लगाना। इसकी प्राइस पे हम बात करेंगे। एज ए ऑर्थोडोंटिस्ट बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी ब्रेसेस के क्या चार्जेस होते हैं, कितने के लगते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। ब्रेसेस की प्राइस डिपेंड करती है फेज ऑफ ट्रीटमेंट पे। ऐसे केसेस जिनका टू फेज ट्रीटमेंट होता है, मसलन ऐसे बच्चे जिनका नीचे वाला जबड़ा छोटा हो या ऊपर वाला जबड़ा छोटा हो, तो ऐसे बच्चों का जो ट्रीटमेंट होता है वो टू फेज ट्रीटमेंट होता है। पहले पहले फेज में हम क्या करते हैं, जबड़ा बड़ा करने वाली अप्लायंस लगाते हैं। कोई भी अप्लायंस हो सकती है, जैसे ऊपर वाला जबड़ा बड़ा करने के लिए फेस मास्क अप्लायंस लगाते हैं। नीचे वाला जबड़ा बड़ा करने के लिए जो अप्लायंस लगाते हैं उसको हम पिन ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद दूसरी फेज आती है, उसमें ब्रेसेस लगाते हैं और दांतों की मेल अलाइनमेंट को एक लाइन में ले आके सीधा करके ब्रेसेस ऑफ कर देते हैं। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। ऐसे केसेस, ऐसे बच्चे जिनके जबड़ा ठीक होता है, बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ उनको ब्रेसेस लगते हैं, सिंगल फेज ट्रीटमेंट होता है, टाइम कम लगता है, इसके चार्जेस भी कम होते हैं। ऐसे एडल्ट्स जिनका जबड़ा छोटा या बड़ा हो, उसमें भी दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक होता है केमोफ्लेज ट्रीटमेंट। केमोफ्लेज ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि मसला तो हड्डी में होता है, लेकिन हम दांतों को सीधा आगे पीछे करके उनको लेवल लाइन करके जो पेशेंट की अपीयरेंस है उसको अच्छा कर देते हैं। जो हड्डी का मसला होता है, हड्डी छोटी होती है या बड़ी होती है, तो उसको ऑपरेशन के जरिए छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता। दूसरा ट्रीटमेंट ऐसे केसेस का होता है जिनको हम कैमोफ्लेज नहीं कर सकते होते, यानी बगैर ऑपरेशन के उसका ट्रीटमेंट मुमकिन ही नहीं होता। या तो जबड़ा छोटा करना पड़ेगा कोई, या जबड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये फिर ट्रिपल फेज हो जाते हैं। पहले फेज में हम ब्रेस लगाते हैं, तारे लगा के दांतों को एक लाइन लेके आते हैं। दूसरा फेज होता है ऑपरेशन का, सर्जरी का। फिर उसके बाद जो छोटी मोटी इरेगुलरिटीज रह जाती हैं वो सर्जरी करवाने के बाद हम उनको ठीक करके 3 फेज में ट्रीटमेंट खत्म कर देते हैं। अब जो पहला पहला केस मैंने आपको बताया, ग्रोथ मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं टू फेज ट्रीटमेंट, इसकी कॉस्ट सिंगल फेज ट्रीटमेंट की निस्बत ज्यादा होती है। अब मैं जिस तरह, मेरा शहर फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया है, तो छोटे शहरों में ब्रेसेस की प्राइसेस अमूमन थोड़ी सी कम होती हैं एज कम्पेयर टू बिग सिटीज, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है। मैंने स्पेशलाइजेशन चूंकि लाहौर से किया है, तो वहां पे मैंने क्लिनिक भी किया है। तो वहां पे ब्रेसेस की प्राइसेस बहुत बहुत ज्यादा हाई है, जबकि मैं अपने क्लिनिक पे हमारी एक नॉर्मल प्राइसेस है ब्रेसेस की, जितनी मैक्सिमम हम कम रख सकते हैं, क्योंकि छोटे एरियाज हैं और यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो लोग चाहते हैं कि हमें छोटे एरिया में कोई अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट मिल जाए और हम यहीं पे अपने ब्रेसेस करवा लें, क्योंकि ब्रेसेस का ट्रीटमेंट 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 3 साल तक होता है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट में बार बार चक्कर लगाना पेशेंट के लिए, बड़े शहर जाना मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको प्राइस के बारे में बताता हूँ। जिस तरह मेरा क्लिनिक है, मैं ये वेरी करती है क्लिनिक लोकेशन के हिसाब से भी और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के हिसाब से भी। अब जिस तरह मेरे पास जो केसेस, सिंपल केसेस आते हैं, जिस तरह जनरल स्पेस क्लोजर का केस है या माइल्ड लेवलिंग अलाइनमेंट जिनमें एक्सट्रैक्शन नहीं होती, नॉन एक्सट्रैक्शन केसेस हैं, वो केसेस हम नॉर्मल प्राइस, मतलब ये 70-80 थाउजेंड में फिनिश कर देते हैं। ऐसे केसेस जिसमें एक्सट्रैक्शन होती है, उन केसेस की प्राइस जो हमारे क्लिनिक पे है वो अराउंड होती है 1 लाख से लेके 1,20,000 के दरमियान। और ऐसे केसेस जो 2 फेज ट्रीटमेंट होते हैं, जिनकी जो जिस तरह ग्रोथ मॉडिफिकेशन केसेस है, ग्रोथ मॉडिफिकेशन के हैं, जिनमें अप्लायंसें लगती हैं, फेस मास्क या ट्विन ब्लॉक, ऐसे केसेस की जो प्राइस हमारे क्लिनिक पे है वो है अराउंड 1,20,000 से 1,50,000 के दरमियान। वो डिपेंड करता है कि ग्रोथ कितनी करवानी है, कितने, फिर उसमें भी फेजेस होती हैं, कितनी किस्म की अप्लायंसें लगनी है, वो डिपेंड करता है। तो ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। जो होते हैं सर्जिकल केसेस, सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स की केसेस मैं अपने क्लिनिक में नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास सर्जन अवेलेबल नहीं होता। बड़े शहरों में सर्जन अवेलेबल होता है जो मैक्सिलोफेशियल, जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करते हैं। तो हम, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ऑर्थोग्नेथिक के, मैं उनको रेफर कर देता हूँ मुल्तान, लाहौर या जहां भी उनकी फिजिबिलिटी हो। फैसलाबाद भी अवेलेबिलिटी है। तो वो इसलिए रेफर कर देते हैं कि क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी काम है। ऑर्थो तो हम कर देंगे, लेकिन मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करता वो यहाँ नहीं आएगा। उसके लिए सेटअप भी यहाँ अवेलेबल नहीं होता छोटे शहरों में। तो उसको हम भेज देते हैं बड़े शहरों में, ताकि उनको अच्छे से मल्टी स्पेशलिटी, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि ये मल्टी स्पेशलिटी होती है। इसमें ना सिर्फ जबड़े की सर्जरी होती है, बाज़ औक़ात नाक की या थोड़ी की भी सर्जरी करनी पड़ जाती है। आखिर में आपको एक बात बतानी है, जो मैं जो फतेहपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, विजिटिंग डेंटिस्ट के, ऑर्थोडोंटिस्ट के तौर पे चौकागम भी जाता हूँ, और मैं एक दिन कोट सुल्तान भी जाता हूँ, बखर में भी जाता हूँ, क्लूर कोट खान मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक पे। तो जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें,
लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हमारी ये वीडियो देख के हमारे पास पेशेंट ऑर्थोडोंटिक्स का मेरे क्लिनिक पे, महमूद डेंटल क्लिनिक पे आएगा, या खान मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिक बिल्कुल बखर आएगा, या लिया आएगा डॉक्टर आरिफ डेंटल क्लिनिक कोट सुल्तान पे, या आएगा चौकाजम में जीशान डेंटल क्लिनिक पे, तो उसको हम 25% डिस्काउंट देंगे। बिग डिस्काउंट है ये ऑर्थोडोंटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए। जितने का भी ट्रीटमेंट होगा उसके 25% जो है ना वो हम आपको डिस्काउंट देंगे। जो भी मरीज हमारी ये वीडियो देख के आएगा, तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसका भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है इस ऑफर से फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी ब्रेसेस लगवाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।